तो उसमें पाया गया कि एक ही दिन में लगभग 5000 शिक्षक के द्वारा मार्क ऑन ड्यूटी की गई है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में कि मार्क ऑन ड्यूटी किया जाना कुछ संदेहास्पद लगा हम लोग को, इसलिए हम लोगों ने सबको एक साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। बिहार में सरकारी शिक्षकों के द्वारा फर्जी बाड़ा किया जा रहा था और अब इसका खुलासा हो चुका है। देखिए, गोपालगंज से पिछले दिनों भी लाइव सिटीज ने आपको खबर दिखाई थी कि कैसे 5000 से ज्यादा शिक्षकों ने अपनी फर्जी उपस्थिति दर्ज की थी ई कोर्स पोर्टल पर, जिस पर अब एक्शन हुआ है। आपको बता दें कि अब शिक्षा विभाग के तरफ से इस पर एक्शन हुआ है और जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि अपनी उपस्थिति का सत्यापन कीजिए, क्योंकि जब इतनी भारी मात्रा में, इतनी भारी संख्या में जब वहां पर उपस्थिति दर्ज की गई, तब शिक्षा विभाग मॉनिटरिंग कर रही थी और इन्हें शक हुआ इस चीज पर। तब इन्होंने उसका सत्यापन करना चाहा और ऐसे में जब शक हुआ तो तमाम शिक्षकों को अब नोटिस दे दिया गया है और कह दिया है कि आप कहाँ तैनात थे, आप कहाँ उपस्थित थे, आप सत्यापन कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे निर्दोष शिक्षक भी होंगे जो ऑन ड्यूटी होंगे और उन्होंने ऑन ड्यूटी मार्क किया होगा। तो अब ऐसे में योगेश कुमार ने साफ साफ कह दिया है, अगर आपने सत्यापन नहीं किया, आप शोकेस नहीं कर पाए, तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और विभागीय कार्रवाई की जाएगी। पहले हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार का। ये स्पष्टीकरण मेनली मांगा गया है कि जब हम लोग ई शिक्षा कोर्स की मॉनिटरिंग कर रहे थे तो उसमें पाया गया कि एक ही दिन में लगभग 5000 शिक्षक के द्वारा मार्क ऑन ड्यूटी की गई है। इसमें से संभवतः कुछ शिक्षक जो जनगणना कार्य में लगे होंगे, या कुछ शिक्षक डेपुटेशन पे होंगे, या कुछ शिक्षक जो किसी अन्य कार्य में लगे उनके द्वारा की गई होगी। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में कि मार्क ऑन ड्यूटी किया जाना कुछ संदेहास्पद लगा हम लोग को, इसलिए हम लोगों ने सबको एक साथ ये शोकॉज किया है, ताकि उसमें से जो जेन्युइन हो वो अपना शोकॉज का जवाब तो दे ही दें, लेकिन जो लोग मतलब अगर कोई दोषी होगा तो उन पे हम लोग फिर अलग से कार्रवाई करेंगे। सर, एक शिक्षक को निलंबित भी किया गया है। हाँ, एक शिक्षक मनीष जी हैं बैकुंठपुर के, उन पे यदि उन्होंने एक्चुअली वो लगातार दबाव बना रहे थे और ये जनगणना का कार्य नहीं करने के लिए डीएम सर को भी उनके द्वारा मैसेज किया गया था कि उनको जनगणना कार्य से हटाया जाए, क्योंकि वो प्रेशर ज़्यादा फील कर रहे थे। और जनगणना कार्य अभी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य है, इसमें कोई भी लापरवाही न तो डीएम सर बर्दाश्त कर रहे हैं, न हम लोग का विभाग बर्दाश्त कर रहा है। तो इसी को देखते हुए वो सरकारी कार्य में लापरवाही और एक तरह से उच्च अधिकारी के आदेश की अवहेलना का दोषी पाए गए हैं प्रथम दृष्टया। तो इसी को देखते हुए उनको निलंबित करते हुए हम लोग अनुशासनिक कार्रवाई का अधीन रखे हैं। तो आपने भागलपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार को सुना है। देखिए, उन्होंने बताया कि जब वो ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर मॉनिटरिंग कर रहे थे तब उन्हें कई खुलासे हुए, वहां पर जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। आपको बता दें कि 445 शिक्षक ऑन ड्यूटी दर्ज थे, लेकिन वे ना तो विद्यालय में मौजूद थे और ना ही किसी निर्धारित कार्य में लगे थे। वहीं 2400 शिक्षक बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहे। इसके अलावा 2794 शिक्षक निर्धारित समय के बाद स्कूल पहुंचे और देर से अपनी उपस्थिति दर्ज की। इससे ऑनलाइन हाजिरी और वास्तविक उपस्थिति के बीच बड़ा अंतर उजागर हुआ है। मामले में प्रधानाध्यापकों की भूमिका को भी संदेह में के घेरे में रखा गया है। कई जगहों पर गड़बड़ी की जानकारी होने के बावजूद भी इसे नहीं रोका गया। आपको बता दें कि डीईओ ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि निर्धारित समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर संबंधित शिक्षकों के वेतन पर रोक सहित अन्य विभागीय कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अब ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से प्रतिदिन निगरानी की जाएगी, ताकि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और सुधार निश्चित की जा सके। और साथ ही आपको बता दें कि एक ऐसे भी शिक्षक हैं जिन्होंने जनगणना का कार्य लेने से मना कर दिया और उनको अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उनको देखिए, शिक्षा विभाग की तरफ से निलंबित कर दिया है। साफ साफ डीईओ साहब ने कह दिया है कि हमारे लिए जनगणना का कार्य भी बेहद महत्वपूर्ण है। अगर कोई शिक्षक काम नहीं कर सकते हैं तो वो जाए घर में आराम करें, इसलिए निलंबित कर दिया गया है। और ऐसे में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। 5000 से ज्यादा शिक्षकों को नोटिस दिया गया है, सत्यापन कीजिए, नहीं तो विभागीय कार्रवाई और वेतन कटवाने के लिए तैयार रहिए। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए लाइव सिटीज के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।